Hello everyone, in the today's lecture I will explain about the composition of the blood. So, the blood consists of mainly two components, plasma and formed elements. ये दो components होते हैं blood के. अब देखिए जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर जो है वो 90 से 92% ओनली वाटर प्रेजेंट होता है. एंड इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर जो है अमाइनो एसिड्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड गैसेस. एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं हमारे ब्लड के. एक होते हैं ल्यूकोसाइट्स, दूसरे होते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, तीसरे होते हैं इरिथ्रोसाइट्स. ठीक है, अब देखिए जो ल्यूकोसाइट्स हैं, ल्यूकोसाइट्स को बोला जाता है डब्ल्यूबीसी. डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स. और इरिथ्रोसाइट्स को बोला जाता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स. एंड जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं इनका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स. थ्रोम्बोसाइट्स. ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें प्रोटीन्स की कि हमारे ब्लड के अंदर जो है वो कौन कौन सी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो देखिए प्रोटीन्स जो है वो एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, ये प्रोटीन्स जो है हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती हैं. AFG, इनका अपना अपना रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर. एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन्स. अब देखिए जो WBC हैं, WBC जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड दूसरे होते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स. ग्रैनुलोसाइट्स की जो है वो तीन टाइप्स होती हैं. तीन टाइप्स ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स जो है होते हैं. सबसे पहले आते हैं हमारे न्यूट्रोफिल्स, दूसरे आते हैं बेसोफिल्स, तीसरे होते हैं यूसिनोफिल्स. ठीक है, अब देखिए जो ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स भी दो टाइप्स के, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. तो ये तो हो गया कि ब्लड के अंदर मेनली क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं. अब हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. सो यहाँ पे आप देखिए, देखिए हम इस तरीके से जो है वो बोल सकते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड है और उस लिक्विड के अंदर जो है वो कुछ सेल्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं. तो इस टाइप का जो है वो कुछ होता है. देखिए अब यहाँ पे जो लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड जो है वो प्लाज्मा होता है. जैसे मान लीजिए हम कोई टेस्ट ट्यूब यहाँ पे ले लेते हैं जैसे, तो यहाँ पे देखिए प्लाज्मा जो है वो लिक्विड होगा बिल्कुल. ठीक है, उसके अंदर जो है वो कुछ चीज मतलब जो प्रेजेंट होगी उनको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देंगे कि हाँ वो ब्लड सेल्स हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई टेस्ट ट्यूब ले रहे हो, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है आप वाटर डाल देते हो और उसके अंदर कुछ सैंड मिक्स कर देते हो. तो जो सैंड पार्टिकल्स होंगे उस केस में उनको आप मान लोगे कि हाँ जी ये क्या है, ये ब्लड सेल्स हैं. ये एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि जो सैंड पार्टिकल्स होंगे उनको आप मान लोगे कि ये ब्लड सेल्स हैं. एंड जो आपका वाटर रह जाएगा उसको आप मान लो कि वो ब्लड है. सेम थिंग हैपन हियर कि प्लाज्मा जो है वो क्या है, प्लाज्मा जो है वो लिक्विड है. ठीक है, उस लिक्विड के अंदर जो है वो सेल्स हैं जिनको हम जो है ब्लड सेल्स या फिर उनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं, जो कि तीन टाइप्स के. जैसे देखिए यहाँ पे आरबीसी आपको दिखाए गए हैं. अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका तैयार होता है कि आरबीसी की शेप कैसी होती है. सो आरबीसी की शेप होती है बाय कनकेव इन शेप. बाय कनकेव इन शेप. एक और क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है कि आरबीसी के पास जो है वो न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है. तो आरबीसी होता है ए न्यूक्लिएटेड, यानी कि न्यूक्लियस इसके पास नहीं होता है. तो ये आपको याद रखना है. ठीक है, अब देखिए हमारे ब्लड के अंदर ऐसा कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है. क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम अपनी स्किन की भी अगर बात करते हैं तो हमारी स्किन का जो भी कलर है, ठीक है, हमारी स्किन का कलर फेयरर है या हमारी स्किन का कलर जो है वो लाइटर है, तो हमारी स्किन के अंदर भी क्या है, एक पिगमेंट होता है जिसको मिलानिन पिगमेंट बोलते हैं. ये हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इस बात को. जैसे देखिए हमारी जो स्किन है उसको कलर जो है वो कौन देता है, मिलानिन पिगमेंट देता है. अब अगर किसी पर्सन के अंदर मिलानिन पिगमेंट ज्यादा है तो उसकी स्किन कैसी होगी, वो डार्क स्किन वाला होगा. वेयर अगर मिलानिन पिगमेंट कम है तो उसकी स्किन जो है वो कंपैरेटिवली लाइटर होगी. ठीक है, वैसे ही आप इस चीज को समझिए.
ठीक है, कलर देने के लिए हमेशा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारे ब्लड का जो कलर है वो रेड कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं या जो ब्लड सेल्स होते हैं, ये जो है 45% होते हैं, यानी कि ये ब्लड का 45% हिस्सा बनाते हैं, जबकि जो प्लाज्मा है वो अबाउट 55% जो हिस्सा है वो बनाता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी आपके पास इंपॉर्टेंट है यहाँ से, एंड आपसे पूछा जा सकता है बिकॉज ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि जो प्लाज्मा है वो कितना परसेंट जो है वो बनाता है ब्लड का, तो 55%, एंड साथ में फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% बनाता है। ठीक है, अब देखिए एक टर्म हम यहाँ पे पढ़ते हैं सीरम, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सीरम, सीरम क्या होता है? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी पर्सन को कोई कट हुआ या कोई इंजरी हुआ और वहां से जो है वो ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो गया। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है राम, इसको जो है वो कहीं पे छोटा सा कट लगा, हल्का सा कट लगा, और क्या हुआ कि वहां से जो है वो ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब क्या है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद जो ब्लड है, ठीक है, वो रुक जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो है वो क्लॉट बन जाता है, वहां पे क्लॉट बन जाता है। ठीक है, जो क्लॉट बन जाता है, अब वो जो क्लॉट बनता है उसके लिए जो है वो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि क्लॉट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब एक क्वेश्चन और यहां से बन जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? सो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है विटामिन के, जो होती है हमारी विटामिन के। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो अब देखिए सीरम हम किसको बोलेंगे? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी कि जो प्लाज्मा है उसमें से अगर आप जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको माइनस कर दे तो हम बोल देंगे कि हाँ जी वो क्या है, वो हमारा सीरम है। अब जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में जो है वो बताया गया है सारी चीज, सीरम वर्सेस प्लाज्मा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और यहां से तैयार होता है, थोड़ा सा हम रिलेट कर लेते हैं इसको। देखिए एक क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, एक क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है जिसका नाम होता है हीमोफीलिया, जिसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है वो एक क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो पर्सन है उसको हल्का सा भी कोई कट या इंजरी हुआ अगर, ठीक है, तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ब्लड रुकता ही नहीं है। ठीक है, और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जो हीमोफीलिया है दिस इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। सो इस तरीके से देखिए जो भी हमने यहाँ पे ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड की कंपोजिशन के बारे में हमने डिस्कस किया, एंड साथ ही साथ जो है हमने इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए। तो इस तरीके से यहाँ से हमने जैसे एक क्वेश्चन ये तैयार कर लिया कि आरबीसी की जब बात की तो आरबीसी की शेप हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो है हमें ये पता होना चाहिए न्यूक्लिएटेड है, ई न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, विटामिन के का रोल हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।